हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। कैसे हो बेटा आप लोग? बेटर? ओके, चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की हमारी लेक्चर। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था नेशनल इनकम से रिलेटेड। होप आप लोग को समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो फिर से उसे रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो उसके बाद अब जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन नेशनल इनकम है, इसकी जो फॉर्मूलाज है उसको हम लोग देखेंगे, उससे डिराइव करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो बेटा सबसे पहली जो वर्ड आती है वो है ग्रॉस वैल्यू। अभी ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू। मतलब किसी भी कमोडिटी को जब आप परचेज करते हो ना बेटा, तो उस समय उसकी जो वैल्यू होती है उससे बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू क्या है? परचेज करते समय वैल्यू, मतलब आपने कोई भी चीज़ खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो जब आप खरीदते हो ना तो उस समय जो उसकी कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वैल्यू। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो आता है, अब आपने मान लो 2 साल 3 साल बाद उसको यूज़ किया अच्छे से। अब 2 साल 3 साल बाद अब आप जब उसको दुकान पे बेचने जाओगे तो क्या उसका दाम वही रहेगा? मान लो आपने 40,000 का एक लैपटॉप खरीदा। अब अगर आप 2 साल बाद इसको मार्केट में बेचने जाओगे किसी को, तो क्या आप उसे 40,000 में बेचोगे? नहीं ना, आप उसे कम दाम में बेचोगे, आप उसे 15,000 या 20,000 में बेचोगे। ठीक है, तो मान के चलते हम लोग, आपने 2 साल बाद इस लैपटॉप को बेचा। कितने में बेचा बेटा? आपने इस लैपटॉप को कितने बेचा? 15,000 में बेचा। ठीक है बेटा, तो वो जो 2 साल बाद उसकी जो प्राइस आपने किया 15,000, उसको हम लोग कौन सी वैल्यू बोलेंगे उस प्रोडक्ट की? उस प्रोडक्ट की बोलेंगे हम लोग नेट वैल्यू। ठीक है, तो नेट वैल्यू क्या है? द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज नेट वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ग्रॉस वैल्यू क्या है? जब आपने प्रोडक्ट खरीदा था तो उस समय जो है उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी प्राइस को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वैल्यू। और जब आप उसको 2 साल 3 साल बाद यूज़ करने के बाद बेचते हो बेटा, तो उसकी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग नेट वैल्यू। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब यहाँ पर ये तो देखो बेटा, ये जो था ये था कितना? 40,000, अब हो गया 15,000। तो जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस, तो बेटा आपने 11th में पढ़ा था ना, कोई भी फिक्स एसेट का अगर वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है? कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब भी हम ग्रॉस वैल्यू में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो ग्रॉस वैल्यू में जब भी आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू। ठीक है बेटा, तब चले यहाँ, तो इसी चीज़ को अब देखो, इसी चीज़ को अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखो, यही चीज़ है। देखो ग्रॉस वैल्यू क्या है बेटा? ग्रॉस वैल्यू है परचेज वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये परचेज वैल्यू क्या है? ये है ग्रॉस वैल्यू। अब इसमें जब आपने यूज़ कर लिया तो उसका डिप्रिशिएशन हो गया। अब अल्टीमेटली एक्चुअल वैल्यू इस समय क्या है? नेट वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है क्या? ग्रॉस में से जब भी आप डिप्रिशिएशन को माइनस करोगे तो वो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? नेट वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो हमें क्या है, इससे क्या, हमारे इसी इक्वेशन से हमारा क्या डिराइव होता है कि जब भी ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट आएगा। इसी के कॉन्ट्रेरी अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस आएगा। समझिए कि नहीं? अगर ये इक्वेशन जो है इसमें अगर क्या करो, ये देखो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट लिखा है। अगर आप इस डेप्रिसिएशन को इस तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा? ये जो माइनस है इसके साथ ये क्या हो जाएगा? इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। वेरी गुड। अब देखो बेटा, यही चीज़ इसको यहाँ पर फिर से दिखाया गया। आप यहाँ देख सकते हो, ग्रॉस वैल्यू में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट वैल्यू आता है, और नेट वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन ऐड करते हो तो ग्रॉस वैल्यू आता है। यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली चीज़ है वो है डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपसे वन वर्ड में पूछ लेगा कि बताइए डेप्रिसिएशन का एक और नाम बताइए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोग इसे बोलते हैं करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है बेटा? ओ,
तो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड आता है फैक्टर कॉस्ट। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो सारी चीज़ें जो कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे सॉरी एंटरप्रेन्योर, तो ये सारे लोगों को जब आप पैसा देते हो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपने जो भी सामान बनाया ना, उस सामान की जो लागत होती है, लागत कॉस्ट, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब आप सामान को बनाने के बाद उसको मार्केट में बेचते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस। बड़ा ही सिंपल है, देखो। ठीक है। तो आपने जो प्रोडक्ट को बनाया उसकी लागत को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, फिर उसको मार्केट में बेचा उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है। अच्छा, मान लो आपने प्रोडक्ट को बनाया 80 रुपये में, बेचोगे तो 80 में है नहीं, 100 रुपये में बेचोगे। तो ये जो डिफरेंस आया वो कितना का है, डिफरेंस आया 20 का। समझे कि नहीं। तो ये 20 क्या है, प्रॉफिट नहीं बेटा। अभी हम लोग ना नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम जब तक पढ़ोगे इसमें एक चीज़ तो भूल जाओ, प्रॉफिट कुछ होता नहीं। या तो यहाँ कॉस्ट होगा, सेलिंग प्राइस, या तो आप टैक्स दोगे। मतलब जो भी सेलिंग प्राइस में जो एक्सेस से आ रहा है आप समझ लो वो टैक्स ही है, आप उसे प्रॉफिट नहीं देखोगे, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉफिट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बस इतना समझ लो। ठीक है। तो अब ये जो 20 है ये क्या है, हमारा टैक्स है, ये हमारा टैक्स है। ठीक है। तो 20 क्या है, टैक्स है। ठीक है। अब इस टैक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्या है बेटा, ट्विस्ट है। तो हम इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है। टैक्स को पहले समझ लीजिए। अब टैक्स में ट्विस्ट क्या है, उस 20 रुपये में वापस हम देखते हैं। ये जो 20 रुपये में ट्विस्ट क्या है कि जो टैक्स होता है ना, जो सरकार, जो कंपनियां जो टैक्स पे करती है, ये पूरा ही नहीं पे करती है। मतलब कई, मान लो अगर इस 1 लाख रुपए पे कर रही है तो सरकार कुछ कंपनसेट भी कर देती है। तो ये जो सरकार इन्हें कंपनसेट करती है ना बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है। तो अच्छा, तो मान लो इन्हें टैक्स तो कुछ दे और देना था, टैक्स तो कुछ और देना था, लेकिन उस टैक्स में सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दिया। उस टैक्स में जो इनको पे करना था उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दिया। तो अल्टीमेटली उन्हें कितना पे करना पड़ा, तो अल्टीमेटली जो उन्हें पे करना पड़ा उन्हें हम लोग बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझे बात को। तो यहाँ पर जो टैक्स होता है ना, ये जो टैक्स होता है इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडी माइनस कर देते हो बेटा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, NIT। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार देखिएगा नीचे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए चीज़ें फिर यहीं सारी चीज़ लिखी हुई हैं, तो अब आपको शायद समझ में आए। ध्यान से देखिए। अरे गलत हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट। तो अब यहाँ 1 मिनट, ये चीज़ तो अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस, मतलब सेल्स, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो आपने, हमने एग्जांपल में बताया था, मान लो ये 80 रुपये है। ठीक है। 80 रुपये फैक्टर कॉस्ट था, आपने उसे 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ के आपने उसे 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है। तो अभी जो 20 रुपये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो है नहीं, हम लोग क्योंकि वो पढ़े नो रिलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं होती, पूरे लेसन में कहीं प्रॉफिट की बात नहीं होगी। ठीक है। तो ये 20 रुपये क्या मान के चलेंगे, वो है टैक्स, वो है क्या बेटा, टैक्स। ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जो है टैक्स में थोड़ी ट्विस्ट क्या है कि ये हमें NIT से मतलब है, ये जो टैक्स है यहाँ पर हमें टैक्स नहीं, हमें NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें देखना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि जो टैक्स है वो सारा का सारा टैक्स नहीं होता है। ये जो 20 रुपया है असल में 20 नहीं था, असल में इन्होंने 30 रुपया टैक्स दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ कंपनसेट कर दिया, 10 रुपये मान लो कंपनसेट कर दिया, तो अल्टीमेटली आया 20 रुपये। तब इन्होंने लिखा अच्छा चलो हमने जो है 20 रुपये टैक्स दिया, तो इसलिए हम लोग जो है 20 रुपये लिखेंगे। ठीक है। तो NIT हमारा फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू NIT। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें समझने का मेन निचोड़ ये है, ये चीज़ क्या बोलता है, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू में जब आप NIT जोड़ते हो तो मार्केट प्राइस आता है कि नहीं, आपको याद करिए।
फैक्टर कॉस्ट जो होता है, फैक्टर कॉस्ट जो होता है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आप लोग प्रॉफिट या एनआईटी, इस समय तो प्रॉफिट नहीं एनआईटी है, टैक्स है, तो एनआईटी आप जैसे ही जोड़ते थे तो एनआईटी जोड़ते थे तो आपको क्या सेलिंग प्राइस आ जाता था, और वो सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप एनआईटी जोड़ते हो तो आप क्या आ जाता है, आपका मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इधर भेज दोगे ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एनआईटी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस NIT। ठीक है, तब आपका फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस NIT। ठीक है बेटा, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग ये दोनों फॉर्म को देखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग एक बचा है हमारा, उसे हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा नेशनल इनकम आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।